आपको किससे मिलना है? इंस्पेक्टर साहब से। अंदर हैं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ऐसा लगता है जैसे एक गाड़ी ओवर स्पीड थी, एक ऐसे आदमी से टकरा गई जो रोड क्रॉस कर रहा था। ड्राइवर डर से भाग गया। अक्सर एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं, मगर सबकी हकीकत एक जैसी नहीं होती, जैसे कि इस आदमी के साथ हुआ। यानी हो सकता है कि जानबूझ के किया गया हो? देखिए, हमारी ड्यूटी है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स की तमाम पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दें। और हाँ, इस एक्सीडेंट के बारे में मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि बहुत बार एक तरह के दो एक्सीडेंट्स होते हैं। वैसे तो ये दोनों आदमी एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, मगर आपस में बेताल्लुक भी नहीं थे। थोड़ी डिटेल बताएंगे? सही वक्त आने पर। जिससे एक्सीडेंट हुआ वो कौन सी गाड़ी थी? एक पुरानी इंपोर्टेड कार है, बहुत कम सड़क पर दिखाई देती है। ज़्यादा स्पीड होने की वजह से लोग ड्राइवर का चेहरा नहीं पहचान पाए। वैसे हम लोगों के पास शुरू में इतनी ही इन्फॉर्मेशन होती है, हाँ, मगर थोड़े दिनों बाद हम अपने तरीके से सब मालूम कर लेते हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर एक्सीडेंट करने वाले का स्केच जारी किया है। क्या आप वो स्केच दिखा सकते हैं? जी ज़रूर। पहचानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं पहचानता। क्या कोई काम था काशफी साहब? हाँ। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? सोच रहा था जिन गाड़ियों का अब कंपनी में कोई काम नहीं है उसे बेच दिया जाए। रकम है भाई, जैसे कि ये गाड़ी चलती नहीं है, बस यूं ही खड़ी है। कितना मिल जाएगा इसका? खुदा हाफिज। क्या बकवास कर रहे हो? हमसे क्या ताल्लुक है? इंटेलिजेंस ने स्केच जारी किया है, बिल्कुल अजीम की तरह है। क्या कहा? हाँ, अजीम। अजीम? होश में तो हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, वो अजीम की तरह है। पागल हो गए हो काशिफी? अजीम ऐसा क्यों करेगा? यह बिल्कुल नामुमकिन है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बहरहाल, अगर आजकल में अजीम को कत्ल के जुर्म में ले जाया जाए तो ताज्जुब न कीजिएगा। अजीम से कहो मेरे कैबिन में पहुंचे। अच्छा सुनो, तुम कंपनी को भी कुछ टाइम देते हो या बस पुलिस और इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहते हो? सलाम। आइए आइए। सलाम। 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 आइए चलिए। सलाम। सलाम। बड़ी मेहरबानी की आपने। बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ सुनकर। आइए, तशरीफ लाइए। मैंने जब सुना तो बिल्कुल शॉक हो गया।
बाबा बहुत अच्छे आदमी थे, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। अली को नहीं लाया क्योंकि तुमने यहाँ लाने से मना किया था। अच्छा किया आपने। माफ़ कीजिएगा। मायदा, खुदा तुम्हें सब्र दे। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। आइए। मीना खाला वगैरह आ चुकी हैं, वहां बैठी हैं। तुम थोड़ी देर दरवाजे पर खड़े रहो, मैं मेहमानों को देख लूं। थैंक्स। सलाम डॉक्टर साहब। सलाम। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। जी शुक्रिया। खुदा तुम्हें कोई गम न दे। बड़ी मेहरबानी की कि आप आए। आइए तशरीफ़ लाइए। जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मुझे अपने गम में शरीक समझना। शुक्रिया कि आप यहाँ आ गए सर। हाँ, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में एक अहम बात भी करनी है। किसी मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। जी ज़रूर, आप फिक्र ना करें, महदी ने सब बात कर ली है। मायदा, ये फूल डॉक्टर जलायर ने भेजे हैं। कोई ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए नहीं आ सके। ठीक है, शुक्रिया। अरे सुनो, ये फूल वहाँ रख दो। जाओ, शाबाश, उधर मेहमानों के पास बैठो। खूब जम रही है इनमें। उस्ताद और शागिर्द है ना। नहीं, मुझे लगता है ये अपना सामान सदरा साहब के हॉस्पिटल को बेचने की बात कर रहे हैं। कामयाब जहां जाते हैं अपना बिजनेस भी साथ ले जाते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बताइए, मैं हाजिर हूँ। ज़रा बता दें कि हुआ क्या है। मैडम, आपको हमारे साथ आना होगा। ये केस फाइल करने वाले के वकील हैं। मैडम, मैं कंपनी का वकील सईदी हूँ और जलायर साहब की तरफ से ये केस मैं देख रहा हूँ। जनाब, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग सोगवार हैं? यकीन करो, मैं भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं मादी, आज या कल ये तो होना ही था, मुझे पता था। मैं अभी आती हूँ। सलाम डॉक्टर साहब, तशरीफ़ लाएं। सलाम। सलाम। सलाम, कैसे हैं आप? आपका इस्तकबाल है। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अरे लीजिए ना डॉक्टर साहब, तकल्लुफ मत कीजिए। माफ़ कीजिए, मुझे ज़रा देर हो गई आने में। नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपने काम निपटा लो। हम और डॉक्टर साहब कुछ दोस्ताना बातें करना चाहते हैं। मैं समझा कंपनी का नुमाइंदा होने की हैसियत से। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मीटिंग में रहो, और ज़रूरी हुआ तो तुम्हें बुला लेंगे। वैसे हम और डॉक्टर साहब ये मसला खुद हल कर लेंगे। सॉरी। जी डॉक्टर साहब, फरमाइए। डॉक्टर, आज मेरे यहाँ आने की कई वजह हैं, जिनमें से एक वजह यह है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मैं आज आखिरी बार डॉक्टर ईरान मुनेश वाले एडवांस प्रोजेक्ट फैक्टर 8 के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? मेरी राय तो आपको मालूम ही होगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस बकवास प्रोजेक्ट को भूल जाएं। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि डॉक्टर ईरान मुनेश की रिसर्च का रिजल्ट बिल्कुल सही आया है, तो तुम क्या कहोगे? मुमकिन ही नहीं है। फैक्टर 8 उस रिसर्च के साथ
हमारे मुल्क के लिए सिर्फ एक ख्वाब है। नामुमकिन को मुमकिन मान लेना तो नामुमकिन नहीं है डॉक्टर। अगर आपके लिए यह साबित हो जाए कि वो दवा जो डॉक्टर ईरान मनीष ने बनाई है उसका रिजल्ट सही है, तब भी क्या यही कहोगे? हाँ, मैं कहूंगा अगर ये मुमकिन था तो इसे हमारी कंपनी में ही होना चाहिए था। नहीं हो सका यानी नहीं हो सकता। बात बिल्कुल सीधी और साफ है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि फैक्टर 8 के लिए मार्केट में कोई बात की जाए। आप तो बेहतर जानते हैं और इसीलिए मैंने ये चाहा था कि आप मदद करें ताकि क्राइसिस खत्म हो सके। मेरा यकीन कीजिए, मुझे ना आपसे, ना ईरान मनीष से और ना उन बीमारों से कोई दुश्मनी है। बस मेरे ऊपर बाहर की कंपनीज का दबाव है और कई $मिलियन की बात है। कोई मजाक तो है नहीं है, क्योंकि वो लोग जब चाहें हमारे मुल्क में दवाओं का क्राइसिस हो जाएगा और उस वक्त हम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। असल में हम उनके कारीगर हैं। हम मजबूर हैं कोऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तुम्हारा मशवरा क्या है? मेरा मशवरा वही है जो होना चाहिए डॉक्टर साहब। बहुत सिंपल है। आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया को और मिनिस्ट्री को बता दें कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया है, ताकि वो हमारे नुकसान की भरपाई कर दें और अग्रीमेंट के मुताबिक फैक्टर 8 को इंपोर्ट करने का लाइसेंस हमारी कंपनी के नाम इशू कर दें। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी इस बात पर गौर करें। आप तो जानते ही हैं कि इस दवा को एक्सपोर्ट करने में बहुत प्रॉफिट है। एक बाहर की एक्सपोर्ट कंपनी ने यह सजेशन दिया है। वो ये कह रहे थे कि वो लोग डॉक्टर सदरा के हॉस्पिटल को ऐसा बना देंगे कि फिर आपको लोन के लिए बैंकों में, मिनिस्ट्री में, इस कैबिन से उस कैबिन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कहें वो ये काम कर देंगे। और सच कहूं तो ईरान मनीष का प्रोजेक्ट भी एक खेल था, बच्चों के कंप्यूटर वाले गेम की तरह, जो अब खत्म हो गया। और हाँ, उसमें भी अगर सच्चाई होती तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लोग ईरान मनीष को ईरान की जमीन पर पैर ही ना रखने देते। ऐसी पेशकश करते कि वो उसे मना ही ना कर पाती। वहां उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी पेशकश की गई, मगर उसने कबूल नहीं किया। मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा। अगर ये सब संजीदगी के साथ होता तो वो कबूल कर लेती। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। तुम एक लेटर मुझे लिखो और उसमें प्रोजेक्ट डीलर की हैसियत से उसके सक्सेस ना हो पाने की, यानी कैंसिल हो जाने का ऐलान करो। मैं एग्रीमेंट के हिसाब से फॉलो अप कर लूंगा। ठीक है। एक बात बताइए, क्या वाकई डॉक्टर ईरान मनीष की टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव था? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन मान लेना तो नामुमकिन नहीं है डॉक्टर। कंपनी की तरफ से एक लेटर डॉक्टर सदरा के लिए तैयार करो, जिसमें डॉक्टर ईरान मनीष के प्रोजेक्ट के कामयाब न हो पाने की वजह से उनके साथ काम करना बंद करने के बारे में लिख दो। थोड़ा जल्दी तैयार करना। ओके सर, लेकिन 2 दिन हो गए हैं कंपनी के नेटवर्किंग की वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं, और इस लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। हाँ, मैंने भी सुना 2-4 दिन हुए कंपनी के नेटवर्किंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम क्यों है? कह देता हूँ, देख लिया जाएगा। वैसे अगर कोई लेटर या कुछ चाहिए तो बता देना, मैं कह दूंगा आर्काइव से तुम्हें दे देंगे। डॉक्टर साहब हैं? सॉरी मिस्टर काशिफी, डॉक्टर जलायर मीटिंग में है। उन्होंने कहा है कोई अंदर ना आए। किसके साथ? अजीम साहब के साथ। अजीम के साथ?
शायद कुछ सामान के साथ उन्हें आर्मीनिया भेजना चाहते हैं। लेटर तैयार है सर। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? आप साइन कर दें तो लेता जाऊं। अभी रहने दो, मैं पहले पढ़ लूं, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो साइन कर दूंगा। कोई और बात है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने अजीम से मेरे फादर इन लॉ के एक्सीडेंट के बारे में बात किया नहीं? दोबारा इस बकवास को कहीं और मत दोहराना। अजीम उस दिन तेहरान में ही नहीं था। एक्सक्यूज मी। सलाम। सलाम। डॉक्टर साहब हैं? जी हाँ, मगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अंदर आने के लिए मना किया है। ये एक लेटर था उनके लिए। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे फाइल के अंदर लगा दूंगी। सर मीटिंग के बाद खुद ही देख लेंगे। इस लेटर और दूसरे लेटर में फ़र्क है। क्या आप उनसे इस पे साइन करवा सकती हैं? क्योंकि ये लेकर मुझे मिनिस्ट्री जाना है। जी ज़रूर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सलाम। जनाब सलाम। आर्मेनिया वाला सामान गया? जी सर, 1 घंटा पहले चला गया। अजीम भी गया है? जी सर। कौन सी दवा थी? पता नहीं, वो सब कुछ पैकिंग में था। अच्छा ठीक है। हेलो सर। काशिफी को तुमसे क्या काम था? सलाम सर। वो कुछ पूछ रहे थे। क्या पूछ रहा था? आर्मीनिया वाले सामान के बारे में पूछ रहे थे, कितना था और कब गया यहाँ से। तुमने क्या कहा? मैंने बताया कि दवा लोड थी, लेकिन कौन सी थी मुझे नहीं मालूम। अभी अभी बाहर गए हैं, अजीम साहब भी साथ में थे, और आगे मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, अपना काम करो। हेलो, ठीक है अभी आया। जी आपने बुलाया था मुझे? लेटर दिया डॉक्टर सदरा को? जी, वो खुद तो मीटिंग में थे, उनकी सेक्रेटरी को दे दिया था। बहुत अच्छे। सर जब मैं नहीं था तो कोई मेरे कमरे में आया था, शायद कुछ ढूंढना चाह रहा था। सचमुच? जी सर। तो क्या तुम्हारे रूम में कोई छुपाने वाली चीज रखी है? नहीं, मगर मेरा रूम है। काशिफी, क्या चीज ढूंढ रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं। तो फिर ये इधर उधर के चक्कर और पुलिस के मामले और इनसे उनसे पूछताछ क्यों करते हो? मैं आपकी बात समझा नहीं सर। अच्छी तरह समझ रहे हो। सच बात तो यह है कि मुझे किसी चीज़ की तलाश नहीं है। पिछले हादसों ने मुझे थका दिया है। मैं अपनी फैमिली की तरफ से दबाव में हूँ, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं समझ रहा। कभी कहा मैंने? मानता हूं कि इस दौरान तुम्हारे ऊपर ज्यादा लोड पड़ गया है, खास तौर पर वो सारे हादसे जो पिछले दिनों हुए। तुम अंदर से बिल्कुल थक गए हो, यहां तक कि कभी कभी ऐसी अजीब सी बातें करते हो जिससे लगता है कि तुम्हें उल्टे सीधे ख्याल आने लगे हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि
तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं वादा करता हूं कि पहली फुर्सत में तुम्हारे डेप्यूटेशन पर बाहर जाने का बंदोबस्त करूंगा और वहां भी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा अरेंजमेंट करवाऊंगा। थोड़ा अपने आसपास के हादसों के बारे में सोचो। याद करो कि डॉक्टर कामरान और तुम्हारे फादर इन लॉ को मार डाला गया है। जो ये काम आसानी से कर सकते हैं वो तुम्हारे और हमारे साथ भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा अपना ख्याल रखो। मायदा ईरान मनीष, आप जमानत पर रिहा की जाती हैं। कैसे? यकीनन किसी ने जमानत कराई होगी। अपनी रसीद निकालो और अपना सामान लो। मुबारक हो। इंशाअल्लाह फिर कभी इधर ना आना हो। काश कि मैं जानता होता कि वो पैसा किसने जमा कराया है। ये डॉक्टर सदरा का काम है, देखते हैं। मुझे नहीं लगता। हो सकता है। ये इन्हें पढ़ के सुना दो। फैक्टर 8 का प्रोजेक्ट जो डॉक्टर ईरान मनीष की रिसर्च की बुनियाद पर मुल्क के एक बेहतरीन लैब में चल रहा था, लगातार नाकामयाबियों की वजह से आखिरकार बंद हो गया। क्यों? डॉक्टर सदरा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली हुई थी, उन्होंने नामी गिरामी लोगों से कहा कि ये प्रोजेक्ट इन हालात में इस रिसर्च जरा मुझे भी दिखाओ। डॉक्टर सदरा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। सुनो, इस खबर की कटिंग करके इसको फैक्टर 8 की फाइल में लगा देना, ठीक है? जी, अभी लगाती हूँ। बताया नहीं ईरान मनीष आजाद हो गई? मैंने जरूरी नहीं समझा कि आपको बताऊं। कब से जरूरतों को खुद तय करने लगे तुम? किसी ने उसके लिए पैसा जमा किया क्या? मुझे नहीं मालूम। वो सोच रही थी कि मेरा या आपका काम है। किसका काम है? शायद डॉक्टर सदरा। मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने ही प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का ऐलान किया। जानता हूं, मैंने भी आज ही पढ़ा। यानी डॉक्टर सदरा हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। जरा पता लगाओ कि माजरा क्या है। ओके सर। कब आजाद हुई? 2 घंटे पहले। और वहां से सीधा तुम यहां चली आई? इसलिए आई हूं कि पूछूं इस खबर का मतलब क्या है। मैं और कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर जलायर मान ही नहीं रहे थे। मजबूर होकर ये रिपोर्ट भेजनी पड़ी। फिर उस जिंदा खरगोश का क्या होगा? क्या आपने खुद नहीं देखा कि रिजल्ट पॉजिटिव था डॉक्टर? उस खरगोश से कुछ साबित नहीं किया जा सकता। क्या किया उस खरगोश के साथ आपने डॉक्टर? पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश को छुपा दिया। बहुत खूब, छुपा दिया। यानी आप भी उनके साथ हो गए डॉक्टर सदरा? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं डॉक्टर सदरा। आखिर मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। बहरहाल मैं जेल में रहना पसंद करूंगी, मगर उन पैसों का एहसान मुझे बिल्कुल गवारा नहीं जो आपने जमा करवाए हैं। क्या बात कर रही हो तुम? कौन से पैसे? क्या आपने मुझे आज़ाद करवाने के लिए पैसे नहीं जमा करवाए हैं? नहीं तो। हेलो। सलाम सर। पता चला वो काम किसने किया था? जी हाँ, कामयाब। डॉक्टर सुहेल कामयाब, डॉक्टर ईरान मनीष के एक्स हस्बैंड। तुम्हें यकीन है? मैंने खुद उनके कागजात में देखा है। अच्छा किया तुमने बता दिया मुझे। सलाम। सलाम। नाज़नीन कहाँ है? खाना खाकर सो रही है। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है।
सलाम महदी। सलाम। क्या हुआ, पता चला किसका काम था? तुम वाकई नहीं जानती हो कि किसका काम था? कितनी बार तुमसे कहूं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। सुहेल ने वो पैसे जमा कराए हैं। क्या? सुहेल? हाँ। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो? फिर जेल में तो नहीं जाना चाहती हो? क्यों नहीं, मेरा जेल जाना बेहतर है। तुम्हारी अकड़ अभी तक गई नहीं। तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। मेरा प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है, कुछ मफाद परस्त लोगों का खेल बन गया है। यहां तक कि डॉक्टर सदरा ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, वरना मेरा एक्सपेरिमेंट किसी नतीजे तक जरूर पहुंचता। ये देखो, तुम्हारे प्रोजेक्ट की एक एक रिपोर्ट मेरे पास है, शुरू से यहां तक कि सरकारी तौर पर इसके फेल होने की मंजूरी भी हो चुकी है। एक मशवरा है, अगर तुम्हें वाकई अपने प्रोजेक्ट की कामयाबी पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम जानती हो कि मेरे पास सब कुछ है। एक फार्मेसी की लेबोरेटरी है मेरे पास। एक पार्टनर के साथ मिलकर अगर तुम चाहो तो उसका एक पार्ट तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के हवाले कर दूं। क्यों? तुम ये मान लो कि मुझे पता चल गया है कि इसमें प्रॉफिट बहुत है, मैं इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, इससे हमें फायदा होगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? अब मैं क्या कहूं? इसके बारे में सोचना। बेहतर होगा मेरी इस राय के बारे में किसी को भी पता न चले। सलाम सर। कुछ पता है कहाँ हो? कुछ फैमिली के मसाइल में फंस गया था। खुदा हमारी बेगम के वालिद पर रहमत करे। खुदा सबके मरहुमीन को बख्शे। अच्छा ये बताओ, हम जिंदों का क्या किया तुमने? मेरा मतलब घर बेचने का मसला है, कुछ किया तुमने? नहीं, उसके लिए टाइम नहीं मिल सका। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो बता दो, किसी और से करा लेते हैं। नहीं नहीं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर दूंगा। बस ज़रा इन हालात से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इत्मीनान रखें, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक तुम फिलहाल ऑफिस का और कानूनी काम देख लो। ओके सर, खुदा हाफिज। बहरहाल ये आना जाना और मेहर के पैसे देना बिला वजह नहीं है। यानी सुहेल अभी भी तुम्हारे लिए सोचता है? मीना प्लीज, ये क्या बात कर रही हो? सुहेल ने मेहर के पैसे अदा किए हैं, मैंने अभी उसे कबूल भी नहीं किया है। हम किसी और चीज के बारे में आपस में बात कर रहे हैं। अगर कुछ फाइनल हो गया तो मैं उससे कह दूंगी कि वो पैसे वापस ले ले। क्यों? कुरान और मजहब दोनों के हिसाब से मेहर औरत का हक है और ये ठीक भी है। ठीक है, तुमने उसे माफ कर दिया, मगर वो देना चाहता तो उसमें बुराई क्या है? मेरे ख्याल में मायदा, अगर फिर से उसके पास जाना चाहती हो तो कुछ ऐसी शर्तें रखनी चाहिए ताकि मुश्किलें ना हो। आप लोग किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकते क्या? शुक्रिया। क्या है? ये कैसी बात कर रही हो? कौन सी बात? ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तुम मायदा को डिस्टर्ब कर रही हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम बजाय इसके कि मायदा को समझाओ, ये पागलपन मत करो कि वो उसकी समझ में आ जाए और वो सुहेल से कहे अपनी जमानत का पैसा वापस करवा दे, और तुम हो कि उसे ये उल्टी सलाह दे रही हो कि वो शर्तें रखे। ये ठीक नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सुनो, तुम कब जर्मनी जाना चाहती हो? मैंने बताया ना कि हम 5 लोगों को जो इंटरव्यू में पास हुए हैं 1 हफ्ते का टाइम मिला है। अगर उस तारीख को पहुंच गए तो ठीक, वरना रिजर्व लोगों में से लेंगे। कोशिश करता हूं मैं भी तुम्हारे साथ चलूं।
कहीं तुम फिर अकेले तो नहीं जाना चाहती? अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं डॉक्टर जलायर से बात करूंगा। मुझे उम्मीद है वो ज़रूर मान जाएंगे। मुझे उन पर पूरा यकीन है। बस एक बात रह जाएगी। किस बारे में? नहीं, कोई बात नहीं। घर के बारे में? मैंने कहा ना, मैं इसे भी कल ज़रूर हल कर दूंगा। कोई काम था मुझसे? दरअसल मैं अपने डेपुटेशन के बारे में बात करना चाह रहा था। अभी मुनासिब नहीं है, किसी और वक्त पर बात करेंगे। सर, कोई मुनासिब वक्त बता सकते हैं क्या? अगले हफ्ते मेरी वाइफ जा रही है, मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। अभी मुमकिन नहीं है। वाइफ को जाने दो, तुम फिर चले जाना। बशर्ते कि यहाँ के सारे कामों को ठीक ठाक अंजाम दे दो। कंपनी में मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? मेरा और कंपनी का रवैया ठीक नहीं है काशिफी। हमारा मजाक उड़ा रहे हो? तुम समझ नहीं रहे हो या वाकई समझना चाहते नहीं हो? अभी जब तुम डॉक्टर सादरा से साइन नहीं ले पाए हो जिससे कंपनी के लॉस की भरपाई हो सके, जबकि मायदा ईरान मनीश आपकी सिस्टर इन लॉ आज़ाद टहल रही हैं, जब कंपनी के हालात ठीक नहीं हैं, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें एक ही राय दूंगा कि इन सब बातों को छोड़कर ईरान मनीश का घर बेचो, ताकि उस पैसे से किसी हद तक नुकसान की भरपाई हो जाए। मगर इन हालात में डॉक्टर ईरान मनीश के घर वालों पर प्रेशर डालना ठीक नहीं होगा। वो लोग इस हालत में नहीं हैं कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई कर सकें। अब तक जो आपने कहा मैंने वो किया। आपने कहा एग्रीमेंट बनाओ, मैंने बनाया। आपने कहा घर के डॉक्यूमेंट कंपनी के हवाले करो, मैंने किए। आपके और कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया? यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली की भी नहीं सुनी। लेकिन आप हैं कि बस। मैं क्या? डॉक्टर साहब, आपने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। मैंने क्या छुपाया है तुमसे? मसलन डॉक्टर ईरान मनीश का एक्सीडेंट। उन्हें क्यों मकतूल के घर वालों से नहीं मिलने दिया? यहाँ तक कि आपने मुझे भी उनसे नहीं मिलने दिया। ज़रूर कोई ना कोई बात है। जरूर है। कंपनी का बेनिफिट। मैं हमेशा वो काम करना चाहता हूं जो कंपनी के हक में हो। अब जाओ, जो काम दिया उसे अंजाम दो। हम सब के हक में है। और हां, तुमने बहुत सारे वादे लिखित में दिए हैं। अगर मैं चाहूं कि जाने से पहले उन सबको अंजाम दो तो परेशानी में पड़ जाओगे। एक मिनट के लिए बाहर आएंगे क्या? सलाम चाचा। सलाम। जनाब, ये घर मुरादी का है? आप कौन? मैं ईरान मनीश का वकील हूँ। ओह, वही जिनसे आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। हमसे क्या चाहते हो आप? कुछ पूछना था आपसे बस। हमने जो कहना था कह दिया, और कितनी बार कहना अगर होगा? इजाजत हो तो अंदर आके बता दूं? हमने तो माफ कर दिया। आप क्या चाहते हो हमसे? कब माफ किया? आप कैसे वकील हैं? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे अंदर तो आने दीजिए मुरादी साहब। मुझे आपसे बात करनी है। क्या आप जानते हैं कि इस मामले में एक और आदमी मारा जा चुका है? अमीर ईरान मनीश, उसी औरत का बाप जिससे आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक उसी वक्त जब वो आपके घर से वापस हो रहा था। ओह, अल्लाह रहमत करे उनके ऊपर। उन्हें पता चल गया था कि आपके बेटे के बीवी बच्चे नहीं हैं। ये मैं भी जानता हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ जानता हूँ। जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो यहाँ क्यों आए हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने किसको रिजायतनामा दिया है कि ईरान मनीश के घर वाले अब तक नहीं जानते। चाचा, सब कुछ क्यों नहीं बता देते कि मामला साफ हो जाए? आपसे रिजायतनामा लेने कौन आया था? अजीम साहब। हाँ, वही अजीम जो उनके घर का वकील था ना। अजीम?
जी, मुआवजे के कागजात भी वही लाए थे। अभी मुआवजे की रकम आई नहीं है। ये तय हुआ है कि वो बाद में हामिद को दे देंगे, यानी जब वक्त हो जाएगा तो हामिद उनसे ले लेगा। ये सब मैंने डॉक्टर साहिबा के वालिद से बताया था। जाता कहाँ, इधर आ। ये बस एक धमकी है, इसलिए कि तुम अपने काम से काम रखो। जिस चीज का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अपनी टांग मत अड़ाओ, बोलो मत, सिर्फ सुनो। तुम तो नहीं चाहते ना कि तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई नुकसान पहुंचे, है ना? ये बात मेरी याद रखना, भूलना नहीं, समझे? सच सच नहीं बताओगे? मैंने कई बार बताया। महदी, जब तुम झूठ बोलते हो तो साफ पता लग जाता है। सच बात तो यह है कि अजीब हादसे हो रहे हैं। क्या? पूछो मत, अभी कुछ नहीं बता सकता तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना मादी? नहीं कर पाया। जलायर ने ऐसे काम करवाने चाहे कि मगर इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर इतना ज्यादा प्रेशर है तो वो डेपुटेशन और वो पैसे जो तुम्हें देगा छोड़ दो, इस्तीफा दे दो और खुद को आजाद कर लो। तुम्हारे इस्तीफे की वजह जान सकता हूं? अगर मैं और काम इस कंपनी के साथ करना चाहूं तो मुझे अपनी फैमिली के साथ झगड़ा मोल लेना पड़ेगा, खासकर उन बातों को लेकर जो आजकल हो रही हैं। मैं तैयार नहीं हूं। सही कह रहे हो। मैं भी इसीलिए कह रहा हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पहले भी तुम्हें समझा चुका हूं, लेकिन तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। मैं आपकी बात समझा नहीं। अच्छा है, इस जमाने में आदमी जितना कम समझे उतना अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आदमी हर एक बात समझ ही ले, और तुम भी बजाय इसके कि हर चीज में अपनी टांग अड़ाओ, अपना ख्याल रखो। काशिफ, मेरे ऊपर कंपनी के शेयर होल्डर्स का प्रेशर है। ईरान मनीष का घर जितनी जल्दी हो सके बेच दो। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जाओ और टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ। काशिफे, मैं रात वाली बात पर शर्मिंदा हूं। अपना पूरा ख्याल रखना काशिफी। सॉरी महदी, मैं फ़ोन पर ज़रूरी बात कर रही थी। कोई काम था क्या? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं। मैंने आज कंपनी को अपना इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन जलायर ने उसे कबूल नहीं किया। आपकी वजह से मेरे कंपनी के मामलात घर के मामला से जुड़ गए हैं, जबकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरे इस्तीफ़ा देने की असल वजह भी यही थी, इसलिए कि मैं अब फैमिली के साथ टकराव नहीं चाहता था। मेहदी, सीधी सीधी बात कर सकते हो। डॉक्टर सदरा अपनी बात से मुकर गए हैं और अब तक कंपनी की लॉस के बारे में कुछ नहीं किया है। ऐसे में अगर कुछ बचता है तो वो हैं घर के कागजात। डॉक्टर जलायर ये चाहते हैं कि इस घर को बेच दिया जाए, और अफसोस की बात यह है कि यह काम मुझे सौंपा गया है। डॉक्टर जलायर ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। आखिर ये तो धोखा देना हुआ। आप इसे धोखा कह रही हैं, मगर वो कानूनन ऐसा कर सकते हैं। आप मसले को खुद यहां तक लेकर आई हैं। मैं
तुम किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ। मगर जब तुमने घर के कागजात लिए थे तो तुमने कहा था कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ मैंने कहा था, मगर ये तय नहीं हुआ था कि मायदा का प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। रुको मायदा, मैंने बहुत सोचा। इस घर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। डॉक्टर सदरा से बात करके कंपनी के लॉसेस की भरपाई करने के लिए तुम ऑर्डर ले लो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम ये नहीं करोगी? नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ मैं। ये दूसरा दिन है जबकि अखबार में निकल रहा है। अब तक किसी ने कांटेक्ट किया? हाँ, कुछ लोग आए ज़रूर थे। मैंने कीमत और थोड़ा ऊपर जाने का इंतज़ार किया। इनमें कोई कैश पेमेंट करने वाला भी है? उनमें से एक सबसे बेहतर कैश पेमेंट वाला है। तो देर मत करो, आज ही उसे ये घर बेच दो। सर, कानूनी हिसाब से मैंने कहा यह काम हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसे सही अंजाम देना तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम है। तुम बड़े आराम से इसे अंजाम दे सकते हो। घबराओ मत। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले ये समझें कि मैंने ही ये घर बिकवाया है। ऐसा ही होगा। घर बिकने वाला काम हो जाए तो फाइनेंस वालों को ऑर्डर दे दूंगा कि तुम्हें तमाम जरूरियात के साथ डेपुटेशन पर भेज दें। सलाम मैडम। सलाम। कामयाब साहब से कहिए कि काशिफी आए हैं। अच्छा अच्छा, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपको हक है कि आप हमसे नाराज़ हों, लेकिन यकीन कीजिए मैं आजकल अजीब व गरीब दौर से गुजर रही हूँ। मैं अपने बर्ताव के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ डॉक्टर। मैं इस वक्त आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि एक बार फिर मैं मुश्किल में फंस गई हूँ और उस मुश्किल का हल आप कर सकते हैं। कंपनी ने हमारा घर जो ज़मानत के तौर पर लिया था उसे बेचने का फ़ैसला कर लिया है डॉक्टर। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंचेगी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अगर आप कंपनी के लॉसेस की भरपाई करने का ऑर्डर कर दें तो कंपनी हमारे मकान को बेचने का प्लान बदल देगी डॉक्टर। कंपनी के लॉसेस की फाइल मेरे हाथ में नहीं है। मिनिस्ट्री उसको फाइनल करेगी। अगर मिनिस्ट्री ने नहीं किया तो? साफ सी बात है कि कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। शायद आप उन्हें पूरी तरह समझा सकें। नहीं, मैं उन पर जोर नहीं डाल सकता। थोड़ा सब्र करना होगा। तब तक हमारा मकान बिक जाएगा सर। मुझे बहुत अफसोस होगा। काश मैं कुछ कर पाता। जी, मैं समझ रही हूं। खुदा हाफिज।